क्या ड्रू मैकिंटायर शेमस और कीथ ली के बीच पनप रहे साइलेंट झगड़े को रोक पाएंगे? क्या फिन यहाँ रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ माइंड गेम खेलते हुए दिखाई देंगे? अलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन के बीच सेगमेंट में क्या दिखने वाला है? कौन होगा ड्रू मैकिंटायर का नेक्स्ट अपोनेंट रॉयल रंबल के लिए? और एज की वापसी क्या होने वाली है? इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं हर्ट बिजनेस से। तो इस टाइम इस ग्रुप के पास रॉ टैग टीम टाइटल और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है। अब लास्ट वीक ये ग्रुप रिंग में अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहा था, तभी उनके इस सेलिब्रेशन को R-Truth ने स्पॉइल कर दिया था, जिसके बाद ये लोग काफी झल्लाए थे। वो बात अलग है कि R-Truth वहां से फिर भाग गए थे। अब आने वाले इस एपिसोड में हर्ट बिजनेस एक बार फिर से अपना दबदबा दिखाते हुए बैक स्टेज R-Truth पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसका सेंस बनता भी है, जो कुछ दिखा लास्ट वीक उसके बाद। वैसे भी कुछ वीक से हम देख रहे हैं कि हर्ट बिजनेस किसी ना किसी को बैक स्टेज टारगेट करते ही रहते हैं। अब न्यूली वुमेन्स चैंपियन आस्का और शार्लेट फ्लेयर ने हाल ही के स्मैकडाउन के ब्रांड में अपना टाइटल डिफेंड तो कर लिया, और रॉ के एपिसोड में उनके टाइटल के लिए दावेदारी ठोकने वाली दो टीम सामने आई थी। अब लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में शाइना बैसलर और नाया जैक्स ने मैंडी रोज और डाना ब्रूक को मैच में हरा दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि नाया जैक्स और शाइना बैसलर न्यूली चैंपियंस के साथ फ्यूड में दिखाई दे सकती हैं, जिसके चलते नाया जैक्स और शाइना बैसलर दोनों मिलके आस्का और शार्लेट पर अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब ये अटैक होगा, अचानक से होगा। वैसे भी WWE रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए आस्का को तो किसी फ्यूड में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं करने वाली है। इस टाइटल को लेकर के लग रहा है कि ये टीम अभी वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए ही फ्यूड में दिखाई देने वाली है। अब बात करें अपना टैग टीम टाइटल हार चुकी न्यू डे की, तो वो टैग टीम पिक्चर से शायद बाहर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि उनके लिए आगे क्या है। तो देखिए, पिछले कुछ वीक से रेट्रिब्यूशन मिलकर रिकोशे को हराने में और धुलाई करने में लगी हुई है, और चाहती है कि रिकोशे रेट्रिब्यूशन को ज्वाइन कर ले। अब ऐसे थोड़ी ना होता है भाई कि ज्वाइन कर ले। पहले रिकोशे को ज्वाइन के फायदे या नुकसान बताओ, और ये भी बताओ कि क्यों ज्वाइन कराना चाहते हो। अब ज्वाइन कर करके चक्कर में रिकोशे में फिर से इस वीक मार पड़ती दिखाई देगी, और हो सकता है कि रिकोशे को यहां आके न्यू डे बचाएं, और फिर रिकोशे के साथ न्यू डे रेट्रिब्यूशन के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे जाएं, क्योंकि रेट्रिब्यूशन को लेके कुछ भी नया नहीं है और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो रिकोशे रेट्रिब्यूशन के खिलाफ अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में एंजल गार्जा ने रॉ में वापसी करी, जहां वो ड्रू गुल्लक के साथ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिस मैच में उन्होंने गुल्लक को आसानी से हरा दिया था। अब जब गार्जा की वापसी हुई है, तो WWE उन्हें कुछ वीक मैचेस में जीतते हुए दिखाएगी और उनको आगे बढ़ाएगी। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में गार्जा एक और मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखना होगा कि वो मैच किसके खिलाफ होता है, और WWE के पास उनकी वापसी के बाद क्या प्लान है। अब साफ दिख रहा है कि WWE मैट रिडल और बॉबी लैशले के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रही है, बट 1-to-1 कुछ टाइम से इनके बीच कुछ भी नहीं दिखा है। बट मैट रिडल बॉबी लैशले के ग्रुप हर्ट बिजनेस के साथ भी फ्यूड में है, और लास्ट वीक रिडल जेफ हार्डी वर्सेस MVP बॉबी लैशले के बीच टैग टीम मैच दिखा था, जहां मैट रिडल और जेफ हार्डी की हार भी हुई थी। अब बॉबी लैशले और मैट रिडल के बीच WWE शायद रॉयल रंबल में मैच प्लान कर सकती है। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों अभी फ्रंट लाइन में सामने आएंगे। इस वजह से आने वाले इस एपिसोड में हमें मैट रिडल वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच सिंगल मैच दिख सकता है, जहां मैच तो अच्छा दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, बट शायद जीत इस मैच में मैट रिडल की होगी। ऐसा करके WWE मैट रिडल को बॉबी लैशले के खिलाफ थोड़ा टफ दिखाएगी उतरने से पहले। अब मिस के मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी फैंस कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कैश इन हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या फेल हो गया? अब देखिए, TLC में कैश इन हुआ था, बट वो रेफरी के हाथ में मॉरिसन ने दिया था। अब कायदा तो यही कहता है कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वही रेफरी से कैश इन के बारे में कह सकता है, बट ऐसा TLC में नहीं हुआ। इस वजह से मिज ने इस बात को लास्ट वीक के एपिसोड में उठाया था कि उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलना चाहिए। यहाँ पर हमको ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अब मिज की इन बातों में पॉइंट तो है कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वही कैश इन के लिए रेफरी को बोल सकता है, बट TLC में मॉरिसन ने बोला। अब मुझे लगता है कि शायद मिज का कॉन्ट्रैक्ट WWE वापस दे सकती है, जिसके लिए मिज शायद WWE से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं किसी लॉयर वगैरह के थ्रू, और आने वाले टाइम में हमें मिज को कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।
वहीं रॉ के लास्ट एपिसोड में मेन इवेंट में हमें एजे स्टाइल 6 मैन टैग टीम मैच में दिखाई दिए थे, जहां ओमास ने मॉरिसन को मैच के एंड में टेबल पर दे मारा था। उसके बाद मिज, मॉरिसन और एजे स्टाइल की हार हुई थी। अब टीएलसी में मिज ने जिस तरह से कैश इन करा उससे ओमास और एजे स्टाइल दोनों ही नाराज थे। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE ओमास, एजे स्टाइल वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच मैच दिखा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि WWE एजे स्टाइल को इन दोनों में से किसी एक के खिलाफ सिंगल मैच में लड़ा दे। अगर ऐसा मैच दिखेगा तो जीत यहां ओमास और एजे स्टाइल की होगी। बड़ी बुरी तरह से मिज और मॉरिसन में मार खाते हुए दिखाई देंगे ओमास और एजे स्टाइल से। अब आने वाले इस एपिसोड में हमें रैंडी ऑर्टन और अलेक्सा ब्लिस फिर से एक बार एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देने वाले हैं। लास्ट वीक भी रैंडी ऑर्टन के प्रोमो में अलेक्सा ब्लिस ने शानदार एंट्री मार के रैंडी ऑर्टन को वार्निंग वगैरह दी थी। अब फिर से ये दोनों इस एपिसोड में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो हो सकता है कि अलेक्सा ब्लिस यहाँ फिर से रैंडी ऑर्टन को वार्निंग देती हुई नजर आ जाए और हो सकता है कि फिन की कुछ झलक यहाँ हमें देखने को मिले और वो आके रैंडी ऑर्टन को आने वाली सिचुएशन के लिए धमकी देते हुए नजर आ जाए। अब मजा तब आएगा जब WWE यहाँ थोड़ा शॉकिंग दिखाएगी और रैंडी ऑर्टन यहाँ अलेक्सा ब्लिस को जबरदस्त आरक्यू दे डालें। इससे फैंस को इस सेगमेंट में मजा तो आएगा, बट फील्ड और रैंडी ऑर्टन के बीच की फ्यूड में जबरदस्त मजा बढ़ जाएगा। वहीं रॉ के लास्ट एपिसोड के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर, कीथ ली और शेमस ने मिलके मिज, मॉरिसन और एजे स्टाइल को हरा दिया था। बट मैच के बाद जब ये अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तभी अचानक से शेमस ने कीथ ली पर ब्रॉक किक देके अटैक कर दिया था। हालांकि ड्रू मैकिंटायर शेमस की इस हरकत पर काफी नाराज हुए थे। अब ये तो तय है कि आने वाले इस एपिसोड में कीथ ली और शेमस के बीच शायद मैच दिखाई दे सकता है। अगर मैच दिखेगा तो उसका एंड नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से होगा। WWE ऐसा करके दोनों बड़े सुपरस्टार को हार से बचाएगी। वहीं बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर इन दोनों के साथ छोटे छोटे सेगमेंट में दिखाई दे सकते हैं। अब इन दोनों के बीच पिसने वाले ड्रू मैकिंटायर होंगे। इन दोनों को शांत और समझाने में ड्रू मैकिंटायर को भी ये दोनों टारगेट कर सकते हैं और जैसा दिखा है उससे लग रहा है कि WWE रॉयल रंबल के लिए WWE चैंपियनशिप टाइटल को लेके ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा सकती है, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कीथ ली वर्सेस शेमस के बीच दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। वहीं वीडियो खत्म करूं उससे पहले आप सभी को एक अपडेट दे दूं। हो सकता है कि साल 2021 में एंटर होने से पहले WWE यहां फैंस को बड़ा सरप्राइज दे और एज की वापसी यहां देखने को मिल जाए। अब एज इंजरी की वजह से बाहर चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो रिकवर हो चुके हैं और कभी भी उनकी वापसी दिखाई दे सकती है। और बताया जा रहा है कि एज और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन आगे फिर से शुरू होती दिखाई दे सकती है। वैसे भी जब एज इंजर्ड हुए थे तब रैंडी ऑर्टन और एज की जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी और ऐसा तो पहले से ही था कि एज जब वापसी करेंगे तो वो रैंडी ऑर्टन के साथ ही फ्यूड में दिखाई देंगे। अब देखते हैं ऐसा एपिसोड में होता दिखाई देता है या नहीं। तो फ्रेंड, ये सब कुछ होता दिखने वाला है आने वाले रॉ के इस एपिसोड में, जो कि साल 2020 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। उम्मीद है WWE यहाँ थोड़ा अच्छा और बेहतरीन एपिसोड फैंस के सामने रखेगी, जिससे फैंस को इस एपिसोड में मजा आ जाएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।